Good morning students, you are welcome online classes for उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसाल बरौत प्रयागराज। छात्रों, आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में सेकंड पेपर बायोस्टैटिक्स में हम आपको जो है स्टैंडर्ड डिविएशन जो नया टॉपिक लेके आए हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। अभी तक आपने मीन मीडियन मोड पढ़ा और इसके बाद हम आपको अब उससे हट करके जो है स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में पढ़ाने चल रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन है क्या चीज़? अब देखिए, स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या होता है कि रूट का स्क्वायर किया जाता है। जो रूट है उसी का स्क्वायर करते हैं, वही आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाता है। जैसे इसका एक डेफिनेशन है, द स्टैंडर्ड डिविएशन में बी डिफाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिविएशन में जो इसका डिफिनीशन दिखाया गया कि स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन, जो अर्थमेटिक मीन है उसी का स्क्वायर रूट ही आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाएगा। अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर, जो स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन पहले, इसके बाद फिर स्क्वायर ऑफ द डिविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, जो अर्थमेटिक मीन निकला था उसका स्क्वायर, इसके बाद जो अर्थमेटिक मीन निकालने के बाद जो आता है वही आपका स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। उसका अर्थमेटिक मीन का हम स्क्वायर जब करते हैं तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाता है छात्रों। तो यहाँ पे क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, मतलब कि एक तरीके से अर्थमेटिक मीन का स्क्वायर रूट, इसके बाद जो है डिविएशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, जो डिविएशन होगा उसका अर्थमेटिक मीन अगर निकालते हैं तो वही हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाता है। एक सीधी सी भाषा में आप कह सकते हैं कि अर्थमेटिक द स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन फ्रॉम मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या होता है कि वह अंडर रूट जो होता है, जो रूट होता है उसी का स्क्वायर किया जाता है और वही स्क्वायर ही आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाता है। और इसमें एक साइंटिस्ट हैं जो आपके स्टैटिक्स को बताए हैं, कार्ल पियर्सन, इन 1893 गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। वह क्या है कि 1893 में वह स्टैंडर्ड डिविएशन का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया। इट इज़ वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ स्टडिंग डिस्पर्शन। यह जो है आपका मेजर ऑफ डिस्पर्शन में इसका स्टडी किया जाता है। जैसे आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन और मोड का अध्ययन किया जाता था, वैसे आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वहाँ पे कार्ल पियर्सन ने 1893 ईस्वी में उन्होंने डिस्पर्शन के अंदर इसका जो अध्ययन करने के लिए बताया। उन्होंने एक अपना कॉन्सेप्ट तैयार किया कि यह एक तरीके से जो है स्टडीज़ का डिस्पर्शन में होगा। तो सबसे पहले छात्रों इसमें क्या है कि कभी कभी एक एक नंबर में, जो बायोस्टैटिक्स में है, एक एक नंबर में आपसे स्टैंडर्ड डिफाइन द स्टैंडर्ड डिविएशन, डिफाइन द मीन, डिफाइन द मीडियन, डिफाइन द मोड, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है उसका डिफिनीशन अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिविएशन ऑफ द अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर और दिखाना है तो कार्ल पियर्सन को भी आप दिखा सकते हैं, क्योंकि कार्ल पियर्सन अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड डिविएशन के अलावा जो है वो कोरिलेशन में भी बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। कोरिलेशन में भी उन्होंने बढ़िया से ऑब्जर्वेशन टेबल को दिखाया है। इस तरीके से छात्रों हमने आपको स्टैंडर्ड डिविएशन का जो है आपको डेफिनेशन बताया।
अब स्टैंडर्ड डिविएशन में आपका जो है जब कंप्यूट करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन को, पहले आपका जो है वो अनग्रुप डाटा में होगा। तो अनग्रुप डाटा में किस तरीके से होगा इसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पे है हेडिंग डाल लेंगे आप कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन एस, इसका जो सिंबल होता है एस आर, जो सिग्मा है स्टैंडर्ड डिविएशन एस आर फॉर अनग्रुप्ड डाटा, फॉर अनग्रुप्ड डाटा। ये आपका इसको आप इंडिकेशन करेंगे कि किस तरीके से आप इसको कंप्यूट करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन को, जिसमें आपके ये पॉइंट जो होते हैं ये सिंबल है। स्टैंडर्ड डिविएशन का जो सिंबल है आप कैपिटल एस आर छोटा सिग्मा है, जिसको आप समेशन बोलते हैं ना, वो आपका वो छोटा सिग्मा है। वो अनग्रुप डाटा में कैसे हम इसको कैलकुलेशन करेंगे उसको हम सबसे पहले इसमें जो है नियम बता देते हैं, कुल कितने नियम फॉलो करेंगे जिसके आधार पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अनग्रुप डाटा निकल जाएगा। तो अब इसमें हम आपके जो बता रहे हैं फॉलोइंग 6 स्टेप are observed before the computation ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, SD कह सकते हैं कि कैसे हम इसको 6 स्टेप में ऑब्जर्व करेंगे, उसका टेबल दिखाएंगे। तो 6 स्टेप में हर एक स्टेप आपको अलग अलग तरीके से दिखाना होगा। किसमें जो पहला स्टेप है वो क्या है, जो दूसरा है वो स्टेप कैसे होगा। तो अब हम इसमें जो 6 स्टेप हैं छात्रों, 6 स्टेप में हम आपको दिखा रहे हैं। तो पहला जो स्टेप है फर्स्ट, आपका जो फर्स्ट स्टेप है आप दिखाएंगे कि कैलकुलेट द मीन। सबसे पहले अगर कोई भी टेबल दिया है छात्रों तो उसमें आपको पहले मीन निकालना होगा। कोई भी डाटा अगर दिया है तो सबसे पहले उसका मीन निकालेंगे, जो पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप जो है वो है फाइंड द डिफरेंस ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन। फाइंड द डिफरेंस ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ऑन फ्रॉम द मीन, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन। तो छात्रों जो दूसरा स्टेप है वो क्या है कि जब हम मीन निकाल लेते हैं तो उस मीन से ऑब्जर्वेशन का अंतर क्या है, किस तरीके हम अंतर ज्ञात करेंगे। जैसे मीन है, मीन तो निकल गया x बार इक्वल टू समेशन x अपान n। तो यक्स क्या है कि वो मीन को इंडिकेट करता है, जैसा हमने स्टैंडर्ड डिविएशन को एस से इंडिकेट किया। अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसमें कैसे हम मीन से वेरिएबल को घटाएंगे और तब जा कर के हमारा SD उत्पन्न होगा, जो स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा। जो डिविएशन आएगा वही हम इसको दूसरे स्टेप में ज्ञात करेंगे। अब आपका जो थर्ड स्टेप है वो है स्क्वायर द डिफरेंस ऑब्जर्वेशन, स्क्वायर
स्क्वायर द डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन। जो आपका ऑब्जर्वेशन है उसमें स्क्वायर का डिफरेंस करेंगे कि स्क्वायर का अंतर क्या है, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट ही बताया अर्थमेटिक मीन, वही स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाता है। लेकिन अब यहाँ पे जो स्क्वायर द डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन, अब मीन का अंतर कैसे होगा उसको, अब चौथा स्टेप जो है वो है ऐड द स्क्वायर वैल्यू, ऐड द स्क्वायर वैल्यू, जो स्क्वायर वैल्यू है उसका ऐड करेंगे स्क्वायर वैल्यू टू गेट द सम, जो संख्या आपकी है सम ऑफ स्क्वायर, जो आपका जो संख्या जो वैल्यू आई है उसको हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन का टेबल तैयार हो जाता है। अब पांचवा स्टेप है डिवाइड द सम बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइड द सम by the number of observation, sum by the number of observation, जो ऑब्जर्वेशन का नंबर है उसको हम क्या करेंगे, पांचवें स्टेप पे उसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड द सम बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब छठवां जो पॉइंट है, छठवां है फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वेरिएंस। तो वेरिएंस का जो आपका रूट है उसको किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो छात्रों यहाँ पे जो कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर अनग्रुप डाटा है उसमें आपके 6 नियम हैं, 6 स्टेप हैं जिसके आधार पे आप स्टैंडर्ड डिविएशन को ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको हर एक स्टेप आपको दिमाग में रहना चाहिए कि पहले स्टेप में आपको मीन निकालना है, कैलकुलेट द मीन, और दूसरे स्टेप में उस मीन का डिफरेंस करना है ऑब्जर्वेशन टेबल से जो वेरिएबल का है। तीसरा है कि स्क्वायर द डिफरेंस ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन, तीसरा स्टेप में जो स्क्वायर रूट निकला है उसका डिफरेंस करेंगे मीन से, और चौथे स्टेप में ऐड द स्क्वायर वैल्यू टू गेट द सम ऑफ स्क्वायर, जो संख्याओं का पहले हम स्क्वायर वैल्यू बनाएंगे, और पांचवा स्टेप है डिवाइड द सम बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो नंबर आया है, जो आपके नंबर हैं ऑब्जर्वेशन में उसको हम डिवाइड करेंगे, और छठे स्टेप में आपको स्क्वायर रूट ऑफ दिस वेरिएंस, जो वेरिएंस है उसका स्क्वायर रूट करके हम निकाल देंगे। इसके बाद इसमें है कि अप्लाइंग द फॉलोइंग फार्मूला टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हम अब इसका जो 6 स्टेप तो आपको समझ में आ गया। अब छठे स्टेप के बाद हम आपको जो है इसमें जो फार्मूला है उसको बताने चल रहे हैं। तो फार्मूला ST = आपको अंडर रूट में रहेगा, जैसे हमने आपको बताया कि यह मेन आपके जो है अंडर रूट रहेंगे, तो अब अंडर रूट स्क्वायर ही होगा। तो इसमें हम आपको फार्मूला दिखा दे रहे हैं। तो फार्मूला है तो अप्लाई द फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन।
तो फॉलोइंग फार्मूला ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन में होगा एस, जो हमने आपको इंडिकेट एस आर सिग्मा। अब इसको हमने इंडिकेट किया कि जो एस है वो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो अब इसका जो फार्मूला होगा वो है आपका एक तरीके से आपको अंडर रूट करेंगे, तो यहाँ पे जो है मेन समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर अपान एन, ये आपका अनग्रुप डाटा से स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का जो है फार्मूला है, या आप और करके कह सकते हैं जो है यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर अपान n -1, ये आपके दो फार्मूले दिए गए हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के, जिसके आधार पे आप स्टैंडर्ड डिविएशन को ज्ञात कर सकते हैं। तो छात्रों ये हमारा जो मेन है कि जो पॉइंट है स्टैंडर्ड डिविएशन का, जिसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो एक तरीके से हम इसको आपको अब बताएंगे। तो वेयर, तो अब इस फार्मूले का डिस्क्रिप्शन कर लीजिए। वेयर यस इक्वल टू एस इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन जो एस का मतलब है, अभी आप कंफ्यूज होंगे कि एस का मतलब क्या है। अब इसके बाद जो है एक्स इक्वल टू क्या है कि आपका डिविएशन ओबिटेंड फ्रॉम मेन, डिविएशन ओबिटेंड फ्रॉम मीन, ये आपका एक्स हो गया जो स्मॉल एक्स है। और n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो हमने आपको फार्मूला को बताया छात्रों। अब फार्मूला के आधार पे हम कुछ, तो छात्रों जो हमने अभी आपको फार्मूला दिखाया कि वेयर एस इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन, एक्स इक्वल टू डिविएशन ऑफ ओबिटेंड फ्रॉम मीन, और n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब बात यहाँ फंसती है कि इतना तो हमने आपको फार्मूला का डिस्क्रिप्शन बता दिया ताकि आपको कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो आपने रूट देख लिया ना कि रूट स्क्वायर, तो रूट का जब स्क्वायर होता है तो वही क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाता है। चाहे आप इस फार्मूले में यूज करिए चाहे इस फार्मूले में, कोई समस्या नहीं रहेगी। इस पर हम आपको एक एग्जाम्पल बताएंगे जिसके आधार पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल है आपका, जो एग्जाम्पल में आपको नोट कर लेंगे कि हीमोग्लोबिन परसेंटेज, हीमोग्लोबिन परसेंटेज ग्राम पर 100 मिलीलीटर, ग्राम पर 100 ml पर मिलीलीटर ऑफ लीवर फेड ओलेगो-अट्टू, ये फिश का नाम है ओलेगो-अट्टू, वाज रिकॉर्डेड एज, क्या रिकॉर्ड किया गया है ओलेगो-अट्टू को हीमोग्लोबिन परसेंटेज में आपका एज 23, 22, 20, 24, 16, 17, 24, 16, 17, 18, 19, 21. Calculate the standard deviation. Calculate the standard deviation. आपको कैलकुलेट करना है इसका स्टैंडर्ड डिविएशन। अब आपको देखना है कि नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल आपके 9 नंबर दिए गए हैं। जिसमें इस तरीके से डाटा देखने के बाद पता चलता है
कि यह आपके ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा। हमने आपको पहले भी बताया था, चाहे वो मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, इन सब में अगर इंडिविजुअल सीरीज कोई आता है तो वो आपका जो है अनग्रुप डाटा बोला जाता है। तो अब हम इस अनग्रुप डाटा को, जो एग्जाम्पल हमने दिखाया कि हीमोग्लोबिन परसेंटेज ऑफ ग्राम पर 100 ml मिलीलीटर ऑफ लिक्विड ओलिगो-2 वाज recorded as 23, 22, 20, 24, 16, 17, 18, 19, 21. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन। अब हम आप इसको जो है स्टैंडर्ड डिविएशन को एक तरीके से एग्जाम्पल को बताने चल रहे हैं, जिसमें कि आपको अलग से टेबल कुल कितने बनेंगे उसको हम बताएं। तो छात्रों, अब इस एग्जाम्पल का सलूशन किस तरीके से होगा, तो इसमें हमने आपको बता देते हैं कि सलूशन जो होगा एग्जाम्पल का, सबसे पहले सलूशन एज ए सजेस्टेड above prepare 4 कॉलम। इसमें आपको टोटल 4 कॉलम प्रिपेयर होंगे, जो कि अनग्रुप डाटा है, फिर भी 4 कॉलम इसमें प्रिपेयर होंगे, 4 कॉलम बनेंगे। आपका फर्स्ट कॉलम फॉर वैल्यू ऑफ वेरिएबल, फर्स्ट कॉलम फॉर वेरिएबल, जो पहला कॉलम होगा वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल का होगा। सेकंड वेरिएबल दैट इज एक्स क्या है, वेरिएबल हो गया। सेकंड कॉलम फॉर ऑब्जर्वेशन, सेकंड कॉलम फॉर ऑब्जर्वेशन, सेकंड कॉलम फॉर ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, ऑब्जर्वेशन माइनस मीन। जब आप ऑब्जर्वेशन को ज्ञात करेंगे मीन, तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं x माइनस एक्स बार, यही आपका सेकंड कॉलम हो जाएगा। एंड थर्ड कॉलम फॉर डिविएशन, एंड थर्ड कॉलम फॉर डिविएशन, कॉलम फॉर डिविएशन को स्मॉल x से इंडिकेट करेंगे। एंड फोर्थ कॉलम फॉर डिविएशन स्क्वायर, फोर्थ कॉलम फॉर डिविएशन स्क्वायर। आप स्क्वायर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या हम एक्स स्क्वायर, ये आपका डिविएशन स्क्वायर है। तो छात्रों, एग्जाम्पल के माध्यम से 4 कॉलम तैयार हो गए। अब जो पहला कॉलम है, अब आपको यहाँ दिखाना होगा कि वैल्यू फॉर वेरिएबल, तो वेरिएबल जो पहला कॉलम होगा वो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल को x से इंडिकेट करते हैं, तो इस तरीके से टेबल बना लेंगे। दूसरा कॉलम है आपका ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, तो अब यहाँ लिख देंगे ऑब्जर्वेशन माइनस मीन। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि x माइनस एक्स बार। अब तीसरा कॉलम होगा डिविएशन, तो आप यहाँ डिविएशन दिखा के यहाँ x कर सकते हैं। और चौथा है डिविएशन स्क्वायर कर देंगे, इस तरीके से आप लिख दीजिए, और या तो इसको x स्क्वायर कर दीजिए। ये तो आपके 4 टेबल प्रिपेयर हो गए। ठीक, अब इसमें जो वेरिएबल हैं वो आपको सबसे पहले वहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों मिक्स था, तो पहले उस वेरिएबल को असेंडिंग ऑर्डर में बना लीजिए। तो यहाँ पे 16, 17, 18, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 20, 21, 22 और लास्ट में 23, 24, 23 और 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हो गए। अब इसका सबसे पहले इस नंबर को हम जोड़ लेंगे। अनग्रुप डाटा से मीन अगर निकाला जाएगा तो समेशन एक्स अपान एन से निकलेगा। तो सबसे पहले अगर हम जोड़ेंगे इसको तो आएगा हमारा समेशन एक्स इक्वल टू 180 आएगा छात्रों। अगर जोड़ेंगे 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 9, 19, 1, 20, 7, 27, 3, 30, 4, 34, 34, 6, 40 का 0 हासिल 4, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 15, 16, 17, 18 180 आ गया। अब इसको हम लिख देंगे कहीं पर भी अगर आपको दिखाएं तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि एक तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैलकुलेट द मीन, कैलकुलेट द मीन। तो मीन का जो फार्मूला है वो है आपका समेशन एक्स अपान एन। तो समेशन एक्स क्या है 180 बटे एन क्या है 9, तो 9 दूनी 18, तो आएगा कितना 20। तो एक्स बार बराबर 20 आ गया। तो ये हमारा मीन निकल गया छात्रों। अब मीन से क्या है कि ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, जो ऑब्जर्वेशन ये टेबल है उससे मीन आप घटा देंगे। जैसे कि आपका ऑब्जर्वेशन टेबल क्या है 16 माइनस 20 घटाएंगे, फिर 17 माइनस 20, फिर 18 माइनस 20, 19 माइनस 20 और 20 माइनस 20 और 21 माइनस 20 और 22 माइनस 20, 23 माइनस 20 और 24 माइनस 20। इस तरीके से जब घटाएंगे, जो घटाने के बाद आएगा वही आपका डिविएशन कहलाएगा। जैसे 16 में से जब 20 घटाएंगे, क्योंकि 20 हमारा मान लेंगे यहाँ पे कि x जो है आपका x बार जो है बराबर आपका 20 आया है, तो इस 20 से घटाएंगे तो -4 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा और 0 आएगा। फिर आपका +1 आएगा, +1, +2 और +3 और +4 ये आएगा। अब ध्यान दीजिएगा इतना आ गया, +1, +2, +3, +4। इसके बाद अब इसका स्क्वायर करेंगे तो -4 का -4 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 1, फिर 4, फिर आपका 9 और फिर लास्ट में 16। अब इसको जोड़ना है छात्रों। जब आपका आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा और किसी को जोड़ना नहीं है। अब समेशन एक्स स्क्वायर आएगा आपका 60, तो यहाँ पे 60 लिख देंगे। 9, 6, 15, 4, 19, 1, 20, 21, 4, 25, 5, 30, 4, 34, 6, 40 का 0 हासिल 4, 1, 2 और 2 और 4, 6, 60 आ गया। अब आपका क्या है कि टेबल आपका बिल्कुल तैयार हो गया। अब इस टेबल में आपको करना क्या है कि एक तरीके से अब हल करना है। इतना आपको टेबल तो समझ में आ गया होगा कि आपको वेरिएबल जो है, वेरिएबल तो आपको दिया ही रहता है। अब ऐसा एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं तो तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए कि इसमें आपके टोटल 4 कॉलम बनेंगे, इसको छोड़ के 3 कॉलम अलग से। तो अब इसका सबसे पहले इसको हम जोड़ करके इसका मीन निकाल लेंगे। जो आएगा मीन से इस ऑब्जर्वेशन वेरिएबल को घटा लेंगे। जो घटाने के बाद आएगा वो आपका डिविएशन हो जाएगा, और इसी डिविएशन का स्क्वायर जब कर देंगे तो आपका डिविएशन स्क्वायर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में जो डिविएशन स्क्वायर आया है उसको आप जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो आपका वैल्यू आया है n का मान जो है 9 है, तो उस 9 से आपको डिवाइडेशन कर लेंगे। तो डिवाइड करने के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आप करेंगे। तो
तो अब यहाँ हम आपको बता देते हैं गिवन फार्मूला अप्लाइड, फार्मूला आपको यूज होगा S = अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर अपान n-1, ये आपको फार्मूला यूज करेंगे। तो समेशन एक्स स्क्वायर जो अंडर रूट में करेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर आया है आपका 60 और माइनस n है 9 -1 करेंगे तो अब आ जाएगा अंडर रूट में 60/8। जब इतना आया है, इतना आने के बाद अब आपको भाग दे देंगे। सबसे पहले अगर भाग देने पे क्लियर आ जाएगा, आपका 7.5 आएगा। इस तरीके से अगर आप भाग देंगे तो यहाँ 8 सत्ते 56 और 4 बचेगा तो 8 पंचे 40, अंडर रूट 7.5 आया है। इस 7.5 का छात्रों आपको निकालना क्या है, वर्गमूल इसका निकालना है। वर्गमूल जब निकाल लेंगे तो रूट का मतलब ही होता है वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल जब निकालेंगे इसका तो 2.75 आएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका 2.75 आंसर ये है। ये आपका मेन आंसर यही हो जाएगा कि 2.75 जो मेन इसका आंसर हो जाएगा। कि अब 2.75 कैसे आएगा आपको देखना है। 2.75 यही मेन आपका आंसर है। कैसे आएगा कि अंडर रूट जब निकालेंगे तो पेयर बनाते हैं, तो 2 दूनी 4 करके फिर आपका जो आएगा उस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। आपको ये तरीका तो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस तरीके से आपको अंडर रूट निकालेंगे और हल करेंगे छात्रों। इस तरीके से हमारा जो एक टॉपिक था, टॉपिक में जो हमने एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल हमने इसमें और लिया है, उस एग्जाम्पल को आप समझ लीजिए कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन इसमें भी होगा। तो इसको हम दिखा देते हैं आपको। तो अब आप तो इस तरीके से आपने समझ लिया है। आप समझने के बाद हम इसको अलग से आपको दिखाते हैं कि कैसे आप इसको हल करेंगे। तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं और इस तरीके से आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आएगा। तो ये तरीका आपको बहुत ही सही है। अब इसमें एक और एग्ज़ाम्पल है, आपको इस तरीके से एग्ज़ाम्पल आप नोट कर लेंगे। तो एग्ज़ाम्पल में आपका जो मेन है वो है आपका कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इसमें जो है आपका 7 3 4 6 4 6 1 6 7 6 6 7 6 5 7 6 5। तो 3 3 6 3 9 नंबर है। तो अब सोल्यूशन में आप उसी तरीके से करेंगे कि मेक ए प्रिपेयर ऑफ 4 कॉलम। तो पहला कॉलम क्या हो जाएगा, वेरिएबल का हो जाएगा। तो वेरिएबल इस तरीके से कर लेंगे। अब वेरिएबल जब करेंगे तो 1 3 4 5 6 4 5 6 6 6, इसके बाद फिर 7 7। तो 7 7 2 3 5 3 8 1 9 नंबर हो गया। अब ऑब्जर्वेशन लिखेंगे यहाँ पे x माइनस एक्स बार, और तीसरा टेबल है x, और चौथा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको हम थोड़ा आपको ये तरीका बता दिए कि आप पहले में आपने समझ लिया ये ऑब्जर्वेशन माइनस मीन। तो मीन जब निकालेंगे इसका मीन आएगा आपको यहाँ पे लिख देंगे समेशन x = आपका 45 आएगा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे समेशन x/n होता है। तो आपको इस तरीके से 45/9 कर देंगे, 9 × 45। तो मीन का मान आया 5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 5 आया मीन का मान। अब इसको घटाएंगे 1 - 5, फिर 3 - 5, 4 - 5, 5 - 5, 6 - 5, 6 - 5, 6 - 5 और 7 - 5 और 7 - 5। इस तरीके से जब करेंगे छात्रों तो यहाँ 1 में से 5 निकल कर माइनस आपके 4 -2 -1 और 0, फिर आपका +1 +2 +1 +1
+1, इसके बाद +2 और +2, ये तरीका आ गया। अब यक्स स्क्वायर में जब करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, 4, 1, 0, 1, 1, 1, इसके बाद फिर 4, 4। अब यहाँ जोड़ना क्या है, समेशन एक्स स्क्वायर। अब समेशन एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे, 4 4 8, 2 10 11, 12 4 16, 16 4 20 और 2 22 हो गया, हासिल 2 और 2 1 3, 32 आ गया। अब छात्रों यहाँ पे क्या है कि आपको ये हमने आपको बता दिया 32 आया, समेशन एक्स स्क्वायर 45 और समेशन एक्स स्क्वायर आपका 32 आ गया। अब गिवन द अप्लाइड फार्मूला, अप्लाइड फार्मूला जब लगाएंगे तो यस इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर अपान n-1। समेशन एक्स स्क्वायर कितना है, 32 है। अब इसको आप अंडर रूट में ही बनाएंगे, अपान 9 - 1 है, तो इस तरीके से 32 अपान 8 कर देंगे। तो अंडर रूट में जब लगाएंगे तो आपका अंडर रूट में 4 आया। अब इस अंडर रूट 4 का जो मान जब निकालेंगे तो आपका 2 आएगा, इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरीके से हमने आपको एक एग्जाम्पल और जो है सरलतम बता दिया किस तरीके से आप इसको हल करेंगे, तो आपको क्लियर हो गया छात्रों। अब हमने आपको 2 एग्जाम्पल दिखाया इसीलिए कि 2 एग्जाम्पल में आपको एकदम कन्फर्म हो जाएगा और आप इस तरीके से इसको हल कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको वेरिएबल है और फिर ऑब्जर्वेशन माइनस मीन है, तो मीन हमने आपको पहले ही दिखा दिया, और फिर x आएगा, जब इसको घटा देंगे तो x आएगा और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो आसानी तरीके से आ जाएगा। इस टॉपिक के साथ छात्रों आज हम इसको इस वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।